Good morning, children, and welcome to EVS class. Today we will do EVS chapter number 2, Plant Fairy. Main objectives and the expected learning outcomes means इस लेसन को पढ़ने के बाद आप क्या क्या जान पाओगे, किन चीज़ों को पहचान पाओगे. फर्स्ट वन इज़ टू ऑब्जर्व नीडली द प्लांट्स इन द सराउंडिंग, कि हमारे आसपास जो प्लांट्स हैं हम उन्हें क्या करेंगे, उन्हें बड़ी ध्यान से समझ पाएंगे. वी विल बी एबल टू ऑब्जर्व द ऑब्जेक्ट्स विद द पैटर्न्स ऑफ लीव्स एंड फ्लावर्स, हम ऐसी चीज़ों को पहचान पाएंगे जिनमें लीव्स और फ्लावर्स के पैटर्न्स बने होते हैं. वी विल बी एबल टू आइडेंटिफाई द लीव्स बाय देयर शेप, साइज, स्मेल, कलर एट्सेट्रा. इस लेसन को पढ़ने के बाद हम आइडेंटिफाई पहचान पाएंगे ऐसे लीव्स को, ऐसे पत्तों को उनकी शेप्स के बेसिस पे, उनके साइज़, उनकी स्मेल और उनके कलर के बेसिस पे हम लीव्स की पहचान कर पाएंगे. एंड वी विल बी एबल टू रियलाइज द नीड फॉर ग्रोइंग प्लांट्स, कि प्लांट्स को प्लांट को बढ़ने के लिए क्या चीज़ की ज़रूरत होती है. एंड वी विल बी एबल टू रियलाइज द हेल्थ टिप्स बाय द यूज़ ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स इन डे टू डे लाइफ, कि हमारी रोज़ की ज़िंदगी में जो मेडिसिनल प्लांट होते हैं, दवाई देने वाले प्लांट हैं, वो कितने यूज़फुल हैं, ये पता चलेगा हमें इस लेसन को पढ़ने के बाद. नाउ चिल्ड्रन, लेट अस स्टार्ट आवर चैप्टर द प्लांट फेरी. चिल्ड्रन, प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स लाइक अस, प्लांट्स भी हमारी तरह लिविंग थिंग्स हैं. दे ऑल्सो नीड एयर एंड वाटर लाइक ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स, उन्हें भी हवा और पानी की ज़रूरत है, जैसे इंसानों को हवा और पानी चाहिए और एनिमल्स और बर्ड्स को हवा और पानी चाहिए. चिल्ड्रन, नाउ व्हेन वी लुक अराउंड अ गार्डन और अ पार्क, कि जब हम किसी गार्डन में या किसी पार्क में होते हैं और अपने चारों ओर देखो किसी गार्डन या पार्क में, देन व्हाट विल यू ऑब्जर्व या और व्हाट विल यू सी, तो आपको क्या दिखाई देता है, आप क्या देखते हो जब भी आप किसी गार्डन या किसी पार्क में बैठे होते हो. वी सी मैनी प्लांट्स. यस, हम जो है हमें क्या दिखाई देता है, बहुत सारे प्लांट्स दिखाई देते हैं जब भी हम किसी गार्डन या किसी पार्क में होते हैं. सम आर बिग इन साइज, कुछ तो बहुत बड़े बड़े होते हैं. एंड सम आर स्मॉल, कुछ छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं पार्क या गार्डन में. मोस्ट प्लांट्स आर ग्रीन इन कलर, उनमें से ज़्यादा प्लांट्स जो होते हैं, ज़्यादातर प्लांट्स जो हैं कौन से कलर में होती हैं, ग्रीन कलर में होती हैं. बट अ फ्यू में बी येलो, रेड और इवन पर्पल, पर कुछ कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो रेड कलर के हो सकते हैं, पर्पल कलर के हो सकते हैं और येलो कलर के भी हो सकते हैं. Children, now have you noticed that they cannot move from one place to another place? आपने ये भी ध्यान दिया होगा जब आप किसी गार्डन या बगीचे में बैठते होंगे कि प्लांट्स जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह अपने आप चलकर नहीं जा सकते हैं. Why? ऐसा क्यों है? Because they are held firmly in one place, क्योंकि वो एक ही जगह पर बड़ी मजबूती से और बड़ी टाइटली एक ही जगह पर खड़े रहते हैं. Now children, who holds the plant firmly in the ground, कौन है जो प्लांट को एक ही जगह पर बड़ी टाइटली पकड़ के रखता है. Let us find out. Parts of a plant. A plant is made up of root system and shoot system, कि प्लांट जो है वो दो चीज़ों से मिलकर बना होता है. फर्स्ट वन इज़ रूट सिस्टम एंड सेकेंड वन इज़ शूट सिस्टम. रूट सिस्टम, व्हाट इज रूट सिस्टम, क्या चीज़ है रूट सिस्टम. द रूट सिस्टम ऑफ अ प्लांट इज मेड अप ऑफ रूट्स, कि जो प्लांट का रूट सिस्टम है वो किससे बना होता है, रूट्स से बना होता है. विच ग्रो अंडर द सॉइल, और रूट्स जो होती हैं वो कहाँ होती हैं, मिट्टी के नीचे ग्रो करती है, मिट्टी के नीचे बड़ी होती हैं रूट्स. दे पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल, वो मिट्टी के बहुत गहराई में तक दबी होती हैं. कौन, रूट्स. सो चिल्ड्रन,
The part of the plant which is underground, which is under the ground, is known as root system. कि प्लांट का वो हिस्सा जो मिट्टी के नीचे दबा होता है, अंडरग्राउंड जमीन के नीचे होता है, that is called root system. Functions of root. अब ये जो रूट्स हैं, ये जो जड़ें हैं, ये क्या काम करती हैं? दे होल्ड द प्लांट फर्मली इनटू द ग्राउंड. ये प्लांट को बड़ी मजबूती से ज़मीन में पकड़ के रखते हैं, नहीं तो प्लांट तो गिर जाएगा. अब ये जो प्लांट खड़े होते हैं बड़ी टाइटली, सालों साल एक ही जगह पे खड़े रहते हैं, वो रूट्स की वजह से, क्योंकि नीचे से किसने पकड़ रखा उनको कसकर? रूट्स ने. एंड सेकेंड वन, दे एब्जॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फॉर द प्लांट्स फ्रॉम द सॉइल. अब पहला काम क्या है रूट्स का कि ये प्लांट्स को टाइटली पकड़ के रखती हैं. दूसरा काम क्या करती हैं? ये मिट्टी में से प्लांट्स के लिए वाटर एंड न्यूट्रिएंट, मतलब खनिज पदार्थ जिससे प्लांट ग्रो कर सके, उनको इकट्ठा करके प्लांट को पहुंचाती हैं. देन सम रूट्स लाइक टर्निप, कैरेट, radish also store food. कुछ रूट ऐसी हैं जैसे कि टर्निप भी रूट है, कैरेट क्योंकि ये ज़मीन के नीचे उगती हैं, रेडिश, ये सभी क्या हैं? रूट्स हैं. एंड वी ईट द रूट्स ऑफ द सम प्लांट्स. और हम कुछ प्लांट्स के रूट्स को खाते हैं एज अ फूड, खाने के तौर पर. तो सम रूट्स लाइक टर्निप, कैरेट, रेडिश ऑल्सो स्टोर फूड. सच swollen roots are eaten as a food by human beings. Then types of roots. कितनी तरह के रूट होते हैं? There are two types of roots. दो तरह के रूट होते हैं. First one is tap root and second one is fibrous roots. Tap root होता क्या चीज़ है? A main root grows under the ground. कि टैप रूट में जो जड़ें होती हैं वो कहाँ होती हैं? ज़मीन के नीचे उगती हैं. At the end of the stem, जहाँ स्टेम ख़त्म होती है उसके नीचे जड़ें उगनी शुरू हो जाती हैं, तो स्टेम. मैनी टाइनी रूट फाइबर्स कम आउट ऑफ इट. और उसमें से बहुत, अब ये एक जड़ है, इसमें से और भी कई सारी छोटी छोटी जड़ें निकल आती हैं. उस किसमें? टैप रूट में. टैप रूट हेल्प द प्लांट टू रीच फार डीपर इन द ग्राउंड फॉर वाटर. कि टैप रूट जो है वो प्लांट की हेल्प करता है ज़मीन के और ज़्यादा नीचे तक जाने में. और क्यों? फॉर वाटर, ताकि उस पानी मिल सके. इसीलिए ये जो कैरेट है ये भी एक रूट है, क्योंकि ये ज़मीन के नीचे उगती है. देन फाइब्रस रूट. क्या चीज़ है फाइब्रस रूट? अ नंबर ऑफ थिन एंड बुशी रूट्स. इसमें बहुत सारी, इसमें तो एक जड़ के आसपास छोटी छोटी होती हैं, इसमें बहुत सारी छोटी छोटी और झाड़ियों की तरह जड़ें उगती हैं एट द बेस ऑफ द स्टेम के नीचे. फाइब्रस रूट प्रिवेंट द सॉइल फ्रॉम बीइंग वॉश्ड अवे. अब फाइब्रस रूट क्या काम करता है? फाइब्रस रूट जो है वो मिट्टी को बारिश या बाढ़ के दिनों में बहने से, मिट्टी बह जाती है ना जब बारिश या बाढ़ आता है, तो फाइब्रस रूट जो है ऐसे टाइम पर मिट्टी को क्या करता है? पानी में बहने से रोकता है. सो बेसिकली चिल्ड्रन, let us quickly revise about the root system. What we learnt about root system? That the part of the plant which grow under the ground, कि प्लांट का वो हिस्सा जो ज़मीन के नीचे उगता है उसे हम कहते हैं रूट सिस्टम. रूट होल्ड द प्लांट टू द ग्राउंड. रूट्स जो हैं वो प्लांट को ज़मीन में कस के पकड़े रखती हैं. रूट्स पेनिट्रेट डीप अंडर द सॉइल. और ये मिट्टी के नीचे बहुत नीचे तक धसी होती हैं, दबी होती हैं. कौन? रूट्स. Turnip, radish, carrot are the roots that store food and are eaten by human beings. मतलब टर्निप,
रेडिश और कैरेट जो हैं वो रूट हैं, जड़ें हैं जो अपने अंदर खाना स्टोर करके रखती हैं, और इन एंड वी ईट द रूट ऑफ दीज प्लांट्स, और इनको कौन खाता है? इंसान। देन देर आर टू टाइप्स ऑफ रूट्स, टैप रूट एंड फाइब्रस रूट। नाउ कमिंग टू सेकेंड पार्ट ऑफ द प्लांट, दैट इज शूट सिस्टम। प्लांट का पहला पार्ट है रूट सिस्टम और दूसरा पार्ट कौन सा है? शूट सिस्टम। द शूट्स और द स्टेम ग्रोज अबव द ग्राउंड, कि प्लांट का वो हिस्सा जो जमीन के ऊपर उगता है उसे हम कहते हैं शूट सिस्टम। इट बेयर्स स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स, बड्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। की शूट सिस्टम में क्या क्या आता है आपके? स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स, बड्स, फ्रूट्स। मीन्स ज़मीन के ऊपर प्लांट जितना भी हिस्सा आपको प्लांट का दिखाई देता है वो सारा का सारा क्या है? शूट सिस्टम। चाहे वो लीफ हो, फ्लावर हो, बड्स हो, स्टेम हो, फ्रूट हो, ठीक। नाउ वी ईट द स्टेम्स ऑफ सम प्लांट्स। हम कुछ प्लांट्स की स्टेम को भी खाते हैं, जैसे हम रूट खाते हैं उसी तरह हम कुछ प्लांट्स की स्टेम्स को भी खाते हैं, जैसे कि पटैटो, जिंजर, शुगर केन। शुगर केन मतलब गन्ना। तो बेसिकली क्या पता चला हमें इसको पढ़ के या इस पिक्चर को देख के कि स्टेम्स ऑफ सम प्लांट्स like potato, ginger and sugarcane store food and are eaten by human beings। की कुछ प्लांट्स की स्टेम्स जो है अपने अंदर फूड को इकट्ठा करके रखती हैं, और इन स्टेम्स को कौन खाता है? ह्यूमन बीइंग्स, इंसान। सो चिल्ड्रन, वट वी डिस्कस्ड, हमने क्या डिस्कस किया अभी? वी डिस्कस्ड अबाउट द पार्ट्स ऑफ द प्लांट। हमने अभी प्लांट के पार्ट डिस्कस किए कि अ प्लांट हैज़ मैनी पार्ट्स। प्लांट्स के कई पार्ट्स होते हैं। दे आर रूट्स, स्टेम, branches, लीफ, फ्लावर, fruit। Let us and we have already discussed two parts, roots and stem. Rest of the parts we will discuss. Leaf, so children, the leaf of plant कम इन अ वेराइटी ऑफ शेप्स। मीन्स कि प्लांट का जो लीफ क्या है? प्लांट का पार्ट है, तो लीफ जो है वो बहुत सारी शेप्स में देखी जा सकती हैं, एज यू कैन सी इन द पिक्चर। सम लीव्स आर ट्रायंगुलर इन शेप, सम लीव्स आर राउंड इन शेप, some leaves are broad, some leaves are narrow, some leaves are small, some leaves are big, some then the leaf of plant can be green or multicolored। कि जो प्लांट के लीफ होते हैं वो ग्रीन भी हो सकते हैं और मल्टी कलर मतलब बहुत सारे कलर्स में भी हो सकते हैं। येलो कलर में भी हो सकते हैं, रेड कलर में भी हो सकते हैं, ब्राउन कलर में भी हो सकते हैं। We can identify leaves by their smell also। हम लीव्स को, पत्तों की पहचान उनकी स्मेल से, उनकी खुशबू से भी कर सकते हैं, जैसे कि मिंट लीव्स, पुदीने की पत्ते, तुलसी लीव्स, तुलसी के पत्ते, कोरिएंडर, धनिया, धनिया के पत्ते, नीम लीव्स, नीम के पत्ते। इन्हें हम इनकी खुशबू से ही पहचान सकते हैं।
पार्ट्स ऑफ लीफ, जैसे हमारी बॉडी के पार्ट्स हैं आईज, ईयर्स, नोज, उसी तरह लीफ के भी पार्ट्स हैं. अ लीफ ग्रोज फ्रॉम द स्टेम. ये आपकी स्टेम है, तो लीफ जो है स्टेम से अटैच होता है, स्टेम से जुड़ा हुआ होता है बाय द लीफ स्टॉक और पिटियोल, जिसे हम क्या नाम देते हैं, लीफ स्टॉक या पिटियोल. सो व्हाट इज लीफ स्टॉक और पिटियोल? द पार्ट ऑफ द लीफ विच इज अटैच्ड टू द स्टेम, कि लीफ का वो हिस्सा जो स्टेम से जुड़ा होता है उसे हम कहते हैं पिटियोल या लीफ स्टॉक. अ लीफ हैज़ अ फ्लैट ब्रॉड पार्ट, कि लीफ का जो हिस्सा होता है वो फ्लैट होता है, एकदम सीधा और चपटा होता है और चौड़ा होता है, ब्रॉड होता है, उसे हम कहते हैं लीफ ब्लेड और लैमिना. सो इट मीन्स द ब्रॉड पार्ट ऑफ द लीफ, लीफ का जो ब्रॉड पार्ट है, जो चौड़ा हिस्सा, उसे हम कहते हैं लीफ ब्लेड और लैमिना. देन इन द सेंटर ऑफ द लीफ, लीफ के बीचों बीच इज द मिड रिब. बीचों बीच क्या होती है? मिड रिब. आउट ऑफ विच अराइज मैनी वेन्स, और उस मिड रिब में से बहुत सारी क्या निकली होती हैं? वेन्स, बहुत सारी वेन्स. दीज आर द वेन्स विच अराइज फ्रॉम द मिड रिब, जो कहाँ से निकली हुई है? मिड रिब में से. अब ये वेन्स क्या काम करती हैं? दीज वेन्स कैरी वाटर इनटू द लीफ, कि ये जो वेन्स हैं ये पत्तों में पानी को लेकर जाती हैं, पत्तों को पानी पहुंचाती हैं. सो चिल्ड्रन, व्हाट आर द नेम द पार्ट्स ऑफ द लीफ? लीफ स्टॉक और पिटियोल, लीफ ब्लेड और लैमिना, मिड रिब, veins. These are the parts of the leaf. These are the four main part of the leaf. Four main part हैं leaf के. Number 1 is petiole, number 2 is leaf blade, number 3 is midrib and number 4 is veins. Leaf stalk and petiole क्या होता है? Leaf attached to the stem. The part of the leaf which is attached to the stem, कि लीफ का वो हिस्सा जो स्टेम से जुड़ा होता है उसे हम कहते हैं पिटियोल और लीफ स्टॉक. एंड द ब्रॉड पार्ट ऑफ द लीफ इज नोन एज लीफ ब्लेड और लैमिना. एंड in the center of the leaf is the midrib, out of which many veins arise. These veins carry water into the leaf. ये veins जो है लीफ को क्या पहुंचाती हैं? पानी. Then children, there are many things that have patterns of leaves on them. बहुत सारी चीज़ें आप लोगों ने अपने घरों में देखी होंगी या आसपास देखी होंगी जिनमें किसके पैटर्न्स बने होंगे, किसके डिज़ाइन बने होते हैं? लीव्स के, पत्तियों के. एज यू कैन सी, कारपेट, घर में चटाई है उसमें लीफ के पैटर्न बने हुए आपको देख सकते हो. वॉल हैंगिंग्स, वॉल स्टिकर्स, कर्टन्स, कुशन कवर्स, बेड शीट्स, क्लोथ्स. These are the few things that have patterns of leaves on them. And functions of the leaf. लीफ का काम क्या है? पेड़ में या प्लांट में जो लीफ लगे होते हैं वो क्या काम करते हैं? तो फर्स्ट फंक्शन लीफ का क्या है कि लीफ इज़ द फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट. लीफ जो है वो प्लांट की क्या कहलाई जाती है? लीफ को, पत्तों को प्लांट की फूड फैक्ट्री भी कहते हैं. क्यों कहते हैं? बिकॉज लीव्स प्रिपेयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. क्योंकि लीव्स जो हैं वो क्या काम करते हैं? प्रिपेयर फूड, खाना बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. और कैसे खाना बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस से.
तो फोटोसिंथेसिस क्या चीज़ है? लीव्स आर द सोर्स ऑफ फूड फॉर द प्लांट, कि लीफ जो है वो प्लांट का खाना है। क्यों? क्योंकि दे मेक फूड फॉर द प्लांट, क्योंकि वो प्लांट के बाकी हिस्सों के लिए क्या बनाते हैं? खाना। विद द हेल्प ऑफ स्पेशल ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल, और कैसे खाना बनाते हैं? क्लोरोफिल की हेल्प से। प्लांट के अंदर जो ग्रीन कलर होता है, ग्रीन पिगमेंट, सभी लीव्स, सभी जितनी भी पत्तियां उनमें ग्रीन पिगमेंट होता है जिसे हम कहते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की हेल्प से पत्ते जो हैं वो प्लांट्स के लिए क्या बनाते हैं? खाना बनाते हैं। तो प्लांट मेक्स फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, एयर, वाटर एंड क्लोरोफिल। कि प्लांट्स जो हैं वो खाना बनाते हैं सूरज की रोशनी की हेल्प से, हवा की हेल्प से, वाटर और क्लोरोफिल। द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। और जिस तरीके से प्लांट खाना बनाते हैं उसे हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। तो प्लांट को तो लीव्स को, पत्तों को खाना बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? सनलाइट, एयर, एयर मतलब ऑक्सीजन, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रिपेयर फूड, एंड द प्रोसेस बाय विच it prepares food is known as photosynthesis. This is the first function of the leaf. And then leaves leaves store food. leaves जो हैं खाना इकट्ठा करके रखते हैं। कुछ खाना जो वो प्रिपेयर करते हैं, कुछ तो वो प्लांट्स के बाकी पार्ट्स को, बाकी हिस्सों को पहुंचा देते हैं, बट कुछ खाना जो है लीव्स क्या करते हैं? अपने पत्तों में स्टोर करके रखते हैं, जमा करके रखते हैं। एंड आर ईटन बाय एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। और जिन पत्तों में वो खाना स्टोर करके रखते हैं उन्हें कौन खाता है? एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। वी ईट द लीव्स ऑफ सम प्लांट्स, हम कुछ प्लांट्स के लीव्स भी खाते हैं क्योंकि उनके अंदर क्या स्टोर होता है? फूड। जैसे कि स्पिनेच, पालक के पत्ते, लेट्यूस, कैबेज, बंद पत्ता गोभी, मस्टर्ड लीव, सरसों का साग बनाते हैं और उसके भी पत्ते होते हैं ना। तो वी ईट द लीव्स ऑफ द सम प्लांट ऑल्सो। देन लीव्स प्योरीफाई द एयर, जो पत्ते होते हैं वो हवा को प्योरीफाई करते हैं, साफ करते हैं, क्लीन करते हैं। कैसे क्लीन करते हैं हवा को? बाय टेकिंग कार्बन डाइऑक्साइड इन। पत्ते जो हैं वो अपने अंदर कौन सी गैस लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। एंड गिविंग ऑक्सीजन आउट, और ऑक्सीजन को बाहर छोड़ते हैं। इन दिस वे लीव्स प्योरीफाई द एयर। इस तरह से लीव्स जो हैं वो क्या करते हैं? हवा को साफ रखते हैं। देन कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द प्लांट। प्लांट का नेक्स्ट पार्ट क्या है? फ्लावर्स। फ्लावर्स हैव कलरफुल पेटल्स, एज यू कैन सी इन द पिक्चर की फ्लावर्स के पेटल्स होते हैं बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ब्यूटीफुल और कलरफुल होते हैं। अलग एक रंग के भी हो सकते हैं, डिफरेंट ब्राइट कलर के होते हैं। एंड अ स्वीट स्मेल, और फ्लावर्स में से कितनी अच्छी खुशबू आती है। ऑल फ्लावर्स प्रोड्यूस अ स्वीट जूस कॉल्ड नेक्टर, और सभी फ्लावर्स जो है एक मीठा मीठा जूस बनाते हैं जिसे हम कहते हैं नेक्टर। विच इज़ द फूड फॉर मैनी इंसेक्ट्स, बटरफ्लाइज एंड हमिंग बर्ड, जो कि किसका खाना है? बहुत सारे इंसेक्ट्स का है, बटरफ्लाइज का है और हमिंग बर्ड्स का है। एज यू कैन सी हेयर, petals have colorful patterns. Petals have colorful patterns sent to attract pollinators. Scent मतलब स्मेल, की फ्लावर्स के पेटल्स होते हैं वो कलरफुल होते हैं। देख रहे हो ना आप, अलग अलग कलर्स के पेटल्स। और इनकी जो सेंट यानी जो स्मेल है वो कैसी है? स्वीट।
सम फ्लावर्स हैव नेक्टर स्वीट जूस, नेक्टर मतलब स्वीट जूस, टू अट्रैक्ट पॉलिनेटर्स, की कुछ फ्लावर्स जो हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, स्वीट जूस जिसे हम नेक्टर कहते हैं, विच इज़ द फूड फॉर मैनी इंसेक्ट, बटरफ्लाइज एंड हमिंग बर्ड्स। वी ईट फ्लावर्स ऑफ सम प्लांट्स ऑल्सो, हम जैसे हम कुछ प्लांट्स के रूट्स के हिस्से को खाते हैं, स्टेम वाला हिस्सा खाते हैं, लीव्स खाते हैं कुछ प्लांट्स के, उसी तरह हम कुछ प्लांट्स के जो है वो क्या खाते हैं, फ्लावर्स भी खाते हैं, जैसे कि कॉलीफ्लावर, ब्रोकली, दीज आर द फ्लावर्स ऑफ सम plants which are eaten by human beings. Then children, coming to the next part of the plant, that is fruit. Plant का अगला part क्या है, fruits. Now flowers shed their petals, जैसे कि हमने अपनी पिछली स्लाइड में पढ़ा कि flowers have colorful petals, कि flowers के colorful petals होते हैं. When flowers shed their petals, जब flowers अपने उन petals को, उन पंखुड़ियों को shed मतलब नीचे गिरा देता है या उनके पंखुड़ियाँ नीचे झड़ जाती हैं, तो क्या होता है, क्या होता है, दे ग्रो इनटू फ्रूट्स, वो पंखुड़ियाँ, वो petals वो किस में बदल जाती हैं, किस में बदल जाती हैं, फ्रूट्स में. And all fruits have seeds that grow into new plants, और हर फ्रूट में क्या होते हैं, बीज होते हैं जो कि आगे चलकर क्या बनाते हैं, एक नया प्लांट बनाते हैं. Some fruits have one seed, इनमें से कुछ फ्रूट तो ऐसे होते हैं जिनमें सिर्फ एक ही सीड होता है, जैसे कि मैंगो हैज़ सिंगल सीड. एंड सम हैव मैनी सीड्स, और कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जिनमें बहुत सारे सीड्स होते हैं, जैसे कि वाटरमेलन, पपाया. वी ईट द फ्रूट्स ऑफ सम प्लांट्स ऑल्सो, अब हम कुछ प्लांट्स के फ्रूट्स भी खाते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैंगोज, बनानास, ऑरेंजेस एट्सेट्रा. देन कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द प्लांट, प्लांट का अगला पार्ट कौन सा है, सीड्स. सीड्स आर फॉर्म्ड इन द सेंटर पार्ट ऑफ द फ्लावर और इन द फ्रूट, कि सीड्स जो हैं वो कहाँ देख सकते हो आप, फ्रूट के सेंट्रल पार्ट में, बीच वाले हिस्से में. फ्रूट्स कम फ्रॉम फ्लावर्स, और फ्रूट जो है वो कहाँ से आते हैं, फ्लावर से आते हैं. जब फ्लावर्स की क्या नीचे गिर जाती हैं, पेटल्स, तो वो किस में चेंज हो जाते हैं, फ्रूट्स में. एंड ऑल फ्रूट्स हैव सीड्स दैट ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स, और हर फ्रूट के अंदर क्या होते हैं, सीड्स होते हैं. सीड्स कम इन मैनी शेप्स एंड साइजेस, अब सीड्स जो बीज होते हैं वो भी कई, उनकी भी अलग अलग शेप्स होती हैं और अलग अलग साइजेस होते हैं. कुछ सीड, कुछ बीज तो बहुत बड़े होते हैं, कुछ बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं. बड़ा बीज जैसे मैंगो का बीज देखा ना कितना बड़ा होता है, गुठली, जो उसे हम बीज कहते हैं. इसी तरह तरबूज में कितने छोटे छोटे बीज होते हैं, पपाया में कितने छोटे छोटे बीज होते हैं. तो सीड्स कम्स इन मैनी शेप्स एंड साइजेस. प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स, कि प्लांट्स जो हैं वो कहाँ से उगते हैं, सीड से. कोई भी प्लांट आपने अगर उगाना होता है तो पहले बीज डालते हैं, तभी वो किस में बदल जाता है, बड़े प्लांट में बदल जाता है. तो प्लांट्स ग्रो फ्रॉम द सीड्स. एंड सीड नीड्स वार्मथ, वाटर एंड न्यूट्रिएंट टू ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स. वी ईट द सीड्स ऑफ सम प्लांट्स, जैसे हम प्लांट के लीफ खाते हैं, प्लांट के रूट खाते हैं, प्लांट की स्टेम खाते हैं, प्लांट के फ्लावर खाते हैं, प्लांट के फ्रूट्स खाते हैं, उसी तरह हम कुछ प्लांट्स के सीड्स, बीजों को भी खाते हैं. फॉर एग्जाम्पल राजमा, पीज, मेज, मक्की के दाने. देन टाइप्स ऑफ plants. So children, in my previous slides we discussed about the parts of the plant. A plant has
many parts. Number 1 is root, number 2 is stem, number 3 is leaf, number 4 is flower, number 5 fruits, and number 6 seeds. Now moving to types of plants. अब हम पढ़ेंगे प्लांट्स की टाइप्स की, कितनी तरह के प्लांट्स हो सकते हैं। प्लांट के पार्ट पढ़े हमने, अब हम प्लांट की टाइप्स पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट ऑफ द प्लांट इज फर्स्ट टाइप ऑफ प्लांट इज ट्रीज, सेकंड इज shrubs, थर्ड herbs, number 4 climbers, and number 5 creepers. These are the 5 types of the plants. Trees. Big, tall and strong plants are called trees. कि बड़े बड़े और strong plants को हम क्या कहते हैं? trees कहते हैं। Like बैनियन ट्री, बरगद का पेड़, कोकोनट ट्री, नारियल का पेड़, मैंगो ट्री। दे हैव थिक ब्राउन वुडी स्टेम कॉल्ड ट्रंक्स। और इन ट्रीज की जो क्या होती है स्टेम, उनकी जो इन ट्रीज की जो स्टेम होती है वो कैसी होती है? थिक, बहुत मोटी होती है, ब्राउन कलर की होती है और लक्कड़ की होती है, उसे हम कहते हैं ट्रंक। मोस्ट ट्रीज लिव्स फॉर मैनी ईयर्स। और ट्रीज जो है कई सालों तक जिंदा रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंगो ट्री, बैनियन ट्री, नीम ट्री, कोकोनट ट्री। कमिंग टू सेकेंड टाइप ऑफ द प्लांट इज shrub. A shrub is a small and bushy plant. कि shrub जो है वो क्या है? स्मॉल, छोटा प्लांट होता है और बुशी, झाड़ियों वाला प्लांट होता है। लाइक रोज, हाइबिस्कस, मेहंदी आर कॉल्ड shrubs. मेहंदी का पेड़, गुलाब का पेड़, ये झाड़ियों में होता है ना, तो उन्हें हम कहते हैं shrubs. It has मैनी हार्ड ब्रांचेज। और इसकी बहुत सारी ब्रांचेज होती हैं और वो ब्रांचेज कैसी होती हैं? हार्ड। दे आर स्मॉलर देन ट्रीज। और श्रब्स जो है वो ट्री से क्या होती हैं? छोटी होती हैं। और इनकी श्रब्स की जो स्टेम होती है वो कैसी होती है? थिन, पतली होती है, जबकि ट्रीज की स्टेम क्या होती है? थिक, मोटी होती है। दे ऑल्सो लिव फॉर मैनी ईयर्स। और श्रब्स भी जो है वो ट्रीज की तरह बहुत सालों तक जिंदा रहते हैं। सम श्रब्स आर यूजफुल टू अस। उसमें से कुछ श्रब्स जो हैं वो हमारे काम की होती हैं, हमारे लिए यूजफुल होती हैं। जैसे कॉटन प्लांट से कॉटन मिलता है, रोज़ से परफ्यूम बनता है, और भी डेकोरेटिव मालाएं बनती हैं। एंड द एग्जाम्पल ऑफ श्रब्स आर रोज प्लांट, कॉटन प्लांट। And third type of plant is herbs. Very small plants like spinach, coriander, mint, grass are called herbs. कि ये बहुत ही छोटे छोटे क्या होते हैं? प्लांट्स होते हैं, बहुत ही थिन होते हैं। जैसे कि पालक के पत्ते, धनिया की पत्ती देखिए ना कितनी छोटी छोटी होती है, घास, पुदीने की छोटी छोटी पत्तियां, तो वो सारी क्या हैं? हर्ब्स हैं। दे हैव वीक स्टेम। इनकी स्टेम भी कैसी होती है? श्रब्स की तरह वीक होती है। हर्ब्स ओनली लिव फॉर अ फ्यू मंथ्स। अब श्रब्स और ट्रीज तो बहुत सालों तक जिंदा रहते हैं, पर हर्ब्स जो हैं वो सिर्फ कुछ ही महीनों तक जिंदा रहते हैं। For example, spinach, coriander, grass, mint, etc. Then fourth type of plant is climber. चौथी तरह का प्लांट कौन सा हो सकता है? Climbers.
दे आर वीक प्लांट्स, ये कमज़ोर प्लांट्स होते हैं। दे कांट स्टैंड स्ट्रेट, ये सीधे खड़े इतने कमज़ोर होते हैं कि सीधे भी खड़े नहीं रह सकते। एंड नीड सपोर्ट टू स्टैंड, और सीधा खड़ा रहने के लिए इन्हें सहारे की ज़रूरत होती है, जैसे कि वॉल दीवार, कोई स्टिक कोई छड़ी, कोई पेड़। दे ग्रो अपवर्ड्स ऑन द स्पॉट, और सहारा मिलने पर ही ये ऊपर की ओर बढ़ते हैं, बड़े होते हैं ऊपर की ओर। दे हैव थिन लॉन्ग एंड ग्रीन स्टेम्स, इनकी स्टेम्स जो होती हैं वो बहुत ही थिन होती हैं, लॉन्ग लंबी होती हैं, और ग्रीन कलर की होती हैं। एंड एग्जाम्पल्स ऑफ क्लाइंबर्स आर पीस, बीन्स, ग्रेप वाइन, अंगूर के गुच्छे देखे हैं ना, वो भी ऐसे ही सहारा लेके ऊपर चढ़ते हैं, किसी पेड़ का सहारा लेकर। एंड मनी प्लांट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द क्लाइंबर्स। देन फिफ्थ टाइप ऑफ द प्लांट इज क्रीपर्स। दे ऑल्सो हैव थिन वीक स्टेम्स, ये भी वीक प्लांट होते हैं, कमज़ोर प्लांट होते हैं। इनकी स्टेम जो होती है वो कैसी होती है, थिन पतली होती है। दे ग्रो अलोंग द ग्राउंड, ये जमीन का सहारा लेकर जमीन के साथ साथ बड़े होते हैं, ऊपर की ओर बड़े नहीं होते, ये जमीन के साथ साथ ऐसे ऐसे बड़े होते हैं। दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड क्रीपर्स, इसीलिए इन्हें क्रीपर कहते हैं, क्योंकि रेंग रेंग कर चलते हैं जमीन के साथ। And the examples are pumpkin, watermelon. So children, we discussed 5 types of the plant. The first one is tree. Big, tall and strong plants are called trees. Then second type of plant is shrubs. Small bushy plants are called shrubs. Then third type of plant is herbs. Very small plants are called herbs. Then climbers, weak plants which need support to stand are called climbers. And the fifth type of plant is creepers. प्लांट्स दैट ग्रो अलोंग द ग्राउंड, जो ज़मीन के साथ साथ उगते हैं, दैट इज सच टाइप ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड क्रीपर्स। देन यूजेस ऑफ प्लांट, कि प्लांट के क्या फ़ायदे हैं। प्लांट्स आर इम्पोर्टेंट फॉर अस, प्लांट्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं। दे आर आवर ग्रीन फ्रेंड्स, जो हमारे क्या हैं, ग्रीन फ्रेंड्स हैं। प्लांट्स गिव्स अस फूड, प्लांट हमें क्या देते हैं, खाना देते हैं। इन द फॉर्म ऑफ वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स की फॉर्म में खाना देते हैं। फ्रूट्स की फॉर्म में खाना देते हैं। पल्सेस, दालों की फॉर्म में खाना देते हैं। स्पाइसेस, मसालों की फॉर्म में। कॉफ़ी, शुगर, ऑयल एट्सेट्रा, ये सारे क्या हैं, फूड आइटम्स हैं विच आर गिवन बाय दी प्लांट्स। देन प्लांट्स कीप द एयर क्लीन, प्लांट्स जो हैं वो एयर को साफ रखते हैं। So plants purify the air we breathe and maintain the balance in the nature. Plants gives us fiber, plant हमें fibers भी देते हैं, fibers जैसे कि cotton fiber and jute fiber. We मेक परफ्यूम्स फ्रॉम प्लांट्स, हम प्लांट से परफ्यूम्स भी बनाते हैं, जैसे कि रोज़ प्लांट, जैस्मीन प्लांट, इन प्लांट्स से हम क्या बना सकते हैं, परफ्यूम। और प्लांट्स गिव्स अस पेपर एंड वुड, प्लांट जो है वो हमें कागज़ और लकड़ी भी देते हैं, जिसे हम यूज़ करते हैं फर्नीचर बनाने में, पेंसिल बनाने में। प्लांट्स गिव्स अस मेडिसन, प्लांट हमें दवाइयाँ भी देते हैं। वी मेक मेडिसन फ्रॉम प्लांट, हम प्लांट से मेडिसन बनाते हैं, जैसे कि नीम प्लांट, तुलसी प्लांट, एलोवेरा प्लांट, आंवला प्लांट। देन वी यूज़ वुड ऑफ ट्री
for making furniture, toys and paper. Needs of the plant. A plant हमें इतना कुछ देते हैं तो बदले में प्लांट को क्या हमें प्लांट को क्या देना चाहिए ताकि हमें प्लांट से क्या मिल सके, फूड मिल सके, दवाइयाँ मिल सके, परफ्यूम मिल सके। तो उसके लिए प्लांट को क्या चाहिए, क्या ज़रूरत है प्लांट्स की। प्लांट्स एक्वायर्स देयर मटीरियल फॉर ग्रोथ। प्लांट को बड़ा होने के लिए क्या चाहिए, मेनली एयर एंड वाटर, हवा, पानी और सनलाइट। ये 3 चीज़ें प्लांट को चाहिए टू ग्रो, बड़ा होने के लिए। सो द नीड्स ऑफ द प्लांट्स आर सनलाइट, एयर and water. So children, I hope you understand the types of the plants, parts of the plants, needs of the plants and enjoyed the video also. So children, thank you for watching and listening.